हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आज आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लें। आज इस टॉपिक में बात करना चाह रही हूँ। अगेन वही टॉपिक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती। मुख्तलिफ हलकों से यही जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यही हुकूमत जो है वो और यही वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब तैनाती करेंगे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। अब इमरान खान का जो मुतालबा है, इमरान खान साहब तो लाडले हैं ना, कुछ भी उनको आदत पड़ गई है कि जो भी वो मुंह से निकालेंगे वो पूरा किया जाएगा और उसी के ऊपर अमल होगा। अब इनसे कोई पूछे कि जो मुशर्रफ था उसको भी नवाज शरीफ ने लगाया, ठीक है, इसने उसकी भी बड़ी हमायत की। और उसके बाद जो है ये जो बाजवा साहब है इसे भी मियां नवाज शरीफ ने लगाया। तो बाद में जो है उन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। अगर ये वज़ीर-ए-आज़म बना तो उन्हीं की जो मदद से बना। आरटीएस इस बैठाया गया इसके लिए स्पेशली, और वो जानते हैं कि किसकी मदद से और किन हाथों ने इसको जो है वज़ीर-ए-आज़म के लिए आरटीएस बंद करवाया। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने उसको जो है वो 3 साल की एक्सटेंशन भी दिलाई। और अब जो मज़ीद उसको उन्हीं को एक्सटेंशन दिलाने की ये बातें कर रहा है। अब ये कोई लीगल रास्ता निकालने की बात कर रहा है। तो बात ये कि ये क्या ये चाहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थी जो नए इलेक्शन तक तैनात ही ना हो। ये क्या चाहते हैं? अब ये लाडले हैं, ये इनके बारे में कोई भी बात नहीं। अच्छा, एक और बात जिसको मैं आज डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि परसों मैं टीवी चैनल पे देख रही थी कि वो कोई राना सनाउल्लाह से कह रहा था कि आप इमरान खान के ऊपर मजहबी कार्ड खेल रहे हैं, तो मेहरबानी करके ये मत खेलें। ऐसा ना हो कि इमरान खान को कोई मार दे तो फिर जो ज़िम्मेदार कौन होगा। तो मुझे सब एंकर से या पूरी जो भी पीटीआई के हमायती हैं उनसे एक सवाल करना है, और मेरा सवाल बहुत मुख्तसर सा है। कोई इमरान खान को नहीं समझा सकता कि वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल ना करे? उसको खुली छूट है। यानी जो 22 करोड़ आवाम, चले उसमें से 2 करोड़ आवाम हम जो है वो पीटीआई को सोच लेते हैं तो सपोर्टर हो सकते हैं। बाकी पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं उनको इमरान खान अकेला हर्ट कर रहा है, तो क्या उनकी कोई जज्बात नहीं है? इमरान खान चुप कर जाए ना, मजहब पे ना खेले। क्यों खेल रहा है वो? क्यों लोगों की दिल आज़ारी कर रहा है? तो ये एक टॉपिक, ये कि जो मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ, यही बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि इमरान खान को भी चाहिए कि वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल ना करें। जब उन्हें एक चीज़ का इल्म नहीं है तो वो उसके ऊपर डिस्कस भी ना करें। उनके मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं, तो फिर कोई खुदा न खासा उनको नुकसान पहुँचाएगा, कोई जला। क्योंकि मुसलमानों को तो एक ही हदायत की गई है ना कि अपनी जान माल औलाद से सबसे ज़्यादा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत करें। तो जो शहादत का जो रुतबा पर पहुँचते हैं वो फिर वो पीछे कुछ नहीं सोचते। तो इमरान खान साहब कभी कहते हैं जी मुझे गलती से अल्लाह ताला ने इंसान बना दिया। देखिए, एक छोटी सी बात है कि अल्लाह ताला को तो ना नींद आती है ना ऊँघ आती है, तो वो गलती की तो बात ही गलत है ना। आपका खुदा कोई ऐसे खुदा को मानते हो जो गलती करता होगा? हम जिसे अल्लाह को मानते हैं वो गलती कर ही नहीं सकता, ठीक है। ये हमारा बेसिक ईमान है। और मैं एक नौजवान को सुन रही थी फेसबुक पे कि वो कह रहा था शिर्क की डेफिनेशन ही आप लोग गलत करते हैं। भाई, शिरक वो जिस पराई में इमरान खान साहब कह रहे हैं वो मज़हब के पराई में ही कह रहे हैं कि आप मुझे वोट नहीं देंगे तो शिरक होगा, ठीक है। अगर आप लोटे हो जाएंगे तो शिरक होगा। भाई, किसी को अकल भी तो आ सकती है, ठीक है। मेरा तो एक बेसिक सवाल है ना, हम किसी को हम दुनिया में किसी को कभी अच्छा समझते हैं कभी गलत समझते हैं, तो इसमें तो शिरक वाली बात ही नहीं। इंसान के बारे में कुछ भी समझे वो शिरक नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात, और शिरक तो काबिल माफ़ी है ही नहीं ना, वो दायरा इस्लाम से बाहर चला जाता है। वो मुसलमान ही नहीं रहता जो अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक ठहराए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अजीबोगरीब बातें करते हैं। तो ऐसे बंदे को फिर कोई मुमताज़ कादरी जैसा टकर जाएगा, गाजी लम्हीन शहीद जैसा टकर जाएगा, तो फिर ये कहाँ जाएंगे फिर। और बैरूनी गुफ्तों को ये यही पैगाम देते हैं कि मुसलमान जो हैं वो इस्लाम के बाद, देखिए बाहर वालों का कोई मज़हब नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये नहीं है कि आप अम्बिया कराम के बारे में गलत बात करें और अल्लाह के बारे में गलत बात करें, किसी मज़हब को जो आप हिट करें तो फिर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच में होंगे। इमरान खान साहब उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, और वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, और फिर जब थोड़ा सा उनके बारे में कोई बात करता है तो ये बाहर वावेला में चाहते हैं, बाहर की जो कुव्वतें हैं वो उनको ललकारते हैं। उनके लिए बाहर की कुव्वतों के लिए सिर्फ पैसे में हेर फेर ही गुनाह है, बाकी कोई चीज़ गुनाह नहीं है। किसी को कुछ भी कह दें कोई गुनाह नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन हमारे मज़हब में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कि बात इमरान मुसलमानों को भी ये दर्ज दिया गया है कि वो किसी के खुदा को गलत ना कहें, ये ना हो कि दूसरे भी आपके खुदा को गलत कहें। इसी तरीके से इमरान खान साहब को ये बात समझनी चाहिए, वो बोलते वक्त सोचें वो क्या बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ आएगा तो लोग उनका इस्तकबाल करेंगे। अच्छा, ये अपनी कौम को या अपनी कौम यूथ को जो है वो ये जलसों में कहते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा जिन लोगों के साथ आप ऐसा सलूक करें कि वो याद रखें। तो जब वो लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं, जब वो लोगों को इस तरह की बातें करते हैं, तो क्या इससे किसी की इज़्ज़त नफ्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या इज़्ज़त नफ्स कोई शय नहीं है?
وہ ہر جلسے میں، ہر جلوس میں، ہر سپیچ میں لوگوں کی توہین کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور وہ لوگوں کے بارے میں باتیں ایسی کرتے ہیں کہ ان کی انسلٹ کرتے ہیں. تو کیا ان کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا؟ کیا ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے؟ نہ کوئی عدالت ان کے اوپر جو ایکشن لیتی ہے، نہ کوئی لوگ، اگر کوئی ہم جیسے لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں یوتھیاز. کیا اس چیز کا حل کوئی نہیں ہے؟ ایک انسان بے لگام ہو چکا ہے، وہ کبھی کہتا ہے جی میں بڑا خطرناک، کس کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں خطرناک ہو گیا ہوں؟ وہ کیا خطرناکی ہے؟ وہ ہم لوگوں کو کیوں نہیں پتہ چل رہا کہ اس کے پیچھے کون سی قوت ہے، کون سی ایسی ناگہانی قوت ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی کہ یہ بندہ اتنا خطرناک ہو گیا ہے. یہ ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے اس مسلمان بنا کر غلطی کی. یعنی کوئی ایسی بات پر اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا، یہ بے لگام ہے. سب اینکر ساری دنیا اس سوال کا جواب دینا. وہ ہیلی کاپٹر یوز کر رہا ہے اور لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے، جی میں وہ بقول اس کے وہ تبلیغ کر رہا ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے. تو اس مہنگائی کی وجوہات آپ ہیں. آپ کی گورنمنٹ تھی، آپ کی گورنمنٹ میں آپ عیاشیاں کرتے رہے ہیں، سارا دن آپ سوئے رہتے تھے. اس وقت اب آپ معاشی جو ہے وہ لوگوں کو بٹھا رہے ہیں، ٹیم بٹھا رہے ہیں. بھی اس وقت 4 سال آپ کی حکومت تھی، آپ نے معاشی ٹیم کیوں نہیں بٹھائی؟ کیوں آپ نے کوئی منصوبے نہیں لگائے؟ اب یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ منصوبے لگانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. جب روزگار بڑھے گا، مہنگائی جتنی مرضی ہو، لوگوں کے پاس پیسے آ رہے ہوں تو کوئی مہنگائی محسوس نہیں ہوتی. پوری دنیا میں مہنگائی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کے پاس روزگار ہونا ضروری ہے. ان کی انکم جنریٹ ہوگی، بڑھے گی، تو بڑھتی ہوئی مہنگائی یا پرائسز کوئی افیکٹ انسانی زندگیوں پر نہیں ڈالتی. انہوں نے کوئی نوکریاں، کوئی جابس کریٹ نہیں کی، انہوں نے پیسے کمانے کے کوئی راستے نہیں نکالے، کوئی میگا پروجیکٹس نہیں لگائے. پلیز میرے چینل کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا.